Good evening all, welcome to Learners Academy. So today's topic is exercise number 5.2. The topic name is very much clear. We have already introduced a topic in yesterday's class. The topic name is what? The topic name is what? General or nth term of an AP. Aditi, please tell me what is nth term of an AP? Yes. Kanika, bolo. What is nth term of an AP? कल नहीं आए थे? फिर कल एक फॉर्मूला बताया था लास्ट में जाते जाते nth टर्म का, और ये बताया गया था कि अगली पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पे चलेगी। बोलो, बोला था ऐसे? मोहित बोलो, वर्मा साहब एब्सेंट था। परीक्षित शुरू से बोलो, साइन किया। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स। सही है? अदिति आपने क्या गलत बोला? आपने ये गलत बोला कि आपने यहाँ पे एक ही जगह बोला ए एन और यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं। स्टार्ट ही आपने तो यहाँ से किया ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लो उसको। तो सबको याद हो गया हो ये फॉर्मूला, तो मैं आगे चलूँ। सबको याद हो गया फॉर्मूला? बोलो किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन फॉर्मूला किसका है वो भी याद होना चाहिए। nth टर्म किसका फॉर्मूला? ये nth टर्म भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका? जनरल टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। एन माइनस वन टाइम्स डी भी बोल सकते हैं, एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी भी बोल सकते हैं। याद हुआ? सभी को याद हुआ? ठीक है, सबको लिख। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये nth टर्म का फॉर्मूला जो है, बैठो आपको, ये क्या काम करता है? मतलब ये फॉर्मूला सीख तो लिया, याद तो कर लिया, बट ये फॉर्मूला से क्या निकल के आएगा? एपी की मिडिल टर्म। कोई भी टर्म, नॉट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्यों? अगर मैं पहली टर्म निकालूं वो भी निकलती है इससे, पता है? कोई भी टर्म, एपी की कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला का मतलब क्या है? बोलो, एपी की कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला, पहली से लेके आखिर में जितनी भी उसकी टर्म्स हैं, इवन आखिरी टर्म भी इससे निकल जाएगी, बीच की भी निकल जाएगी, थोड़ी सी बीच की भी निकल जाएगी, सेकंड लास्ट भी निकल जाएगी। अगर 100 टर्म्स है तो 58 टर्म भी निकल जाएगी, 37 टर्म भी निकल जाएगी। इन शॉर्ट, किसी भी एपी की कोई भी टर्म का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है nth टर्म फॉर्मूला। बोलो रिद्धि, क्या है nth टर्म फॉर्मूला? क्या है? मैं फॉर्मूला क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ, किस चीज के लिए होता है देखो? nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म क्या होती है? कोई भी टर्म, किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है nth टर्म फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, चलो अब देखो, इस फॉर्मूले को हम पहले ही क्वेश्चन नंबर, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा टिल क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन है, टिल क्वेश्चन नंबर 20 पूरी एक्सरसाइज में ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अलग 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 तरीकों से पूछा जाएगा, बट पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने अभी क्या सीखा
ए एन इक्वल टू बोलो ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय। अब इस फॉर्मूला को एक इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सीखा है ना हमने अभी अभी, जिसमें कुछ एलएचएस होता है और कुछ आरएचएस होता है। इसके एलएचएस में कौन है? ए एन। और उसके आरएचएस में कौन है? ये सारे लोग। ये पूरा ताम जाओ, ये पूरा आरएचएस में, ये एलएचएस। अब मुझे बताओ एलएचएस से लेकर आरएचएस तक, पूरा एलएचएस से लेकर आरएचएस तक इस पूरी इक्वेशन में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कितने वैल्यूज शामिल है, या कितने इंग्रेडिएंट समझ गए ना, कितने इसके पार्ट्स हैं इस फॉर्मूला के। चेक करो कितने हैं? 4। सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? ए एन। ए से कहां हुई? सबसे पहले तो ए एन से हुई ना। एलएचएस से स्टार्ट करो। फिर किससे मुलाकात हुई? ए से। फिर किससे हुई? एन से। फिर किससे हुई? डी से। अब इसको भूल जाओ, ये एन टर्म फॉर्मूला है, इसको एक इक्वेशन मानो। तो इस इक्वेशन में 4 वैल्यूज हैं, ए एन, ए एन, डी, 4 वैल्यूज हैं। अगर इस इक्वेशन में इन 4 वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यूज में आपको दे दूं तो चौथी वैल्यू आप निकाल लोगे। समझ आया सवाल क्या है मेरा? सपोज करो मैं आपको ए और एन दे दूंगा, बी निकाल लो। सपोज करो मैं आपको ए और बी दे दूं तो ए निकल जाएगा। सपोज करो मैं आपको ए और बी दे दूं तो एन निकल जाएगा। या सपोज करो चौथा केस एन और बी दे दूं तो उससे ए, या ए और बी दे दूं तो एन निकल जाएगा। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन यही है। इस फॉर्मूला के अंदर देखो, चेक करो स्केलेटल लेंथ में 1 2 3 4 4 में से हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू गिवन है। जैसे पहले क्वेश्चन में ए डी और एन गिवन है और ए एन किसी में। दूसरे क्वेश्चन में देखो ए एन और ए एन गिवन है, डी मिसिंग है। समझे? तीसरे में दो फॉर्मूला मिसिंग है, ए मिसिंग है, फिर अगले में एन मिसिंग है और लास्ट में वापस ए मिसिंग। तो गिवन की वैल्यू उठाओ, उस फार्मूला में पुट अप करो, जो बेसिक पार्ट है उसको निकालो। दैट्स इट। इतना सा काम करना है, वेरी इजी। मतलब फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में फर्स्ट कुछ भी नहीं करना, बस ये वैल्यू उठाकर फार्मूला पुट अप करनी है और जो मिसिंग पार्ट है निकाल। 4 में से एक मिसिंग पार्ट रहेगा और 3 गिवन पार्ट्स रहेंगे। समझ गए क्या? क्योंकि मिनिमम 3 गिवन पार्ट्स तो उसको देने ही पड़ेंगे। अगर वो 3 नहीं देगा तो चौथा निकल नहीं सकता। ओके, शुरू करें, स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, देखिए उसमें क्या क्या गिवन है पहले। Here for an AP, first का फर्स्ट पार्ट, here for an AP, the given points are, अब गिवन पॉइंट क्या क्या है तो पहले वाले में क्या क्या गिवन है? ए बी एन और ए एन, ये 4 चीजें हैं। क्या क्या गिवन है वो लिखो उसके सामने। ए गिवन है क्या? क्या 7। बी गिवन है क्या? क्या 3। एन गिवन है क्या? 8। और ए एन गिवन है क्या? 9। क्वेश्चन मार्क। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। इसी को फाइंड करना है। अब आप फॉर्मूला लिखो। नाउ वी नो दैट व्हाट डू वी नो, क्या जानते हैं? जो कल फॉर्मूला सीखा वो जानते हैं। क्या है फॉर्मूला? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। लिख लिया? अब गिवन वैल्यूज को डालो इस फॉर्मूला के अंदर। गिवन वैल्यूज को डालो इस फॉर्मूला के अंदर। दैट इज, बताओ ए एन गिवन है या मिसिंग है? मिसिंग। तो जो मिसिंग है उसको एज इट इज छोड़ दो, ए एन का ए एन, और जो गिवन है वो डाल दो। इक्वल टू ए गिवन है क्या? 7 प्लस ब्रैकेट में एन गिवन है क्या? क्या गिवन है? एन क्या गिवन है चेक करो, 8। तो एन की जगह 8 डाल दो। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है? डी। डी गिवन है, डी कितना गिवन है? तो इसके आगे से 3 लिखूं चलेगा? नहीं चलेगा, इसके आगे इनटू 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें इनटू हो रहा है तो फिर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करो। तो ए इंप्लाइज ए एन इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास के रूल के तहत पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होगी। तो 8 - 1 क्या होता है? 7 × 3 implies an इक्वल टू।
अगेन बॉडमास के रूल के तहत पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, देन बाद में क्या होगा प्लस। बॉडमास रूल आता है सबको, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो उसके तहत पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 प्लस 7 3 का व्हाट 21, और लास्ट में हमको ऐड कर देंगे तो an की वैल्यू हो गई 28। आंसर मैच करो, समझ आया, वेरी इजी। तीन वैल्यूज की बने, चौथी निकाल लो, पहले क्वेश्चन में यही करना है, कर डालो फटाफट। सेकंड देखो, नोट हो गया तो सेकंड क्वेश्चन की वैल्यूज लिखो। हो गया नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन की वैल्यूज क्या है बताओ, एक मिनट बोर्ड पे देखो सब लोग। इस फॉर्मूला के हिसाब से तीन वैल्यू गिवन थी और चौथी वैल्यू तो हमने निकाल, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए क्या निकाला है, क्या तो गिवन था क्या निकाला है। तो किसी एपी का पहला टर्म गिवन था 7, ए क्या होता है पहला टर्म फर्स्ट टर्म, बी क्या होता है कॉमन डिफरेंस गिवन था 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन थी, या नंबर ऑफ टर्म्स में बोलो आठवें नंबर की टर्म निकालनी, एन की जो वैल्यू गिवन होती है वो उस टर्म का सीक्वेंस होता है। एन की वैल्यू अगर 8 गिवन है दैट मींस हम आठवीं टर्म निकाल रहे हैं, हमने जो निकाली है वो आठवीं टर्म, यानी अगर कोई एक ऐसे 18 हो जिसकी पहली टर्म तो 7 हो और 3 3 का गैप करके हम आगे बढ़े हैं तो आठवीं टर्म क्या निकलेगी 28 निकलेगी, निकाल देख लो। पहली टर्म अगर 7 होगी तो दूसरी टर्म 3 3 का गैप करो, दूसरी टर्म बोलो 10, तीसरी टर्म 13, चौथी टर्म 16, पांचवी टर्म 19, छठी टर्म 22, सातवीं टर्म 25 और आठवीं टर्म 18। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक जोड़ के मैं डायरेक्ट निकाल, समझ गए, हमने निकाल लेकिन तुमको पता होना चाहिए निकालना क्या है। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो इजी है, दूसरे क्वेश्चन से पता है क्या कहेगा, दूसरे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रहे सब दे रखी है हमने, ये वैल्यू स्टेटमेंट फॉर्म में कहेगा कि कोई एक थी इसकी पहली टर्म ये थी जिसका कॉमन डिफरेंस ये था, बताओ आठवीं टर्म क्या हो, ये सारी वैल्यू स्टेटमेंट फॉर्म में कहेगा। तो हमने जो निकाला वो पता होना चाहिए कि आठवीं टर्म निकाला, समझ आया, कह रहे चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में मुझे बताओ क्या क्या गिवन है, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए मिसिंग है क्या, नहीं ए मिसिंग नहीं है, ए क्या है -80, ओके -80, बी मिसिंग है क्या, बी क्वेश्चन मार्क, ओके एन मिसिंग है क्या, एन तो मिसिंग कैसे हो सकता है, एक ही मिसिंग होगा, आगे ए एन बोलो, बी रखना स्टार्ट करें वैल्यूज को, ओके वैल्यूज को रखते हैं। ए एन तो है 0, तो ए एन की जगह रखूंगा 0, समझ रहे हो, ए एन की वैल्यू क्या है 0, तो ए एन की जगह रखूंगा मैं 0, ए की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में लिखो -80 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू क्या है 10, फिर आगे क्या है -1, मैंने भी लगा दिया -1, उसके बाद टी जो है वो मिसिंग है तो टी को डी रहने दो, जो चीज मिसिंग है उसको वैल्यू नहीं रख सकते, उसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो अब इस इक्वेशन में केवल डी तो मिसिंग हुआ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, निकालना शुरू करें। देखो इसको 0 ही रहने दो, इसको -18 ही रहने दो, प्लस लगाओ, इधर देख रहे हो प्लस लगाओ, 10 - 1 क्या होता है 9, तो ये 9d हो जाएगा, ओके। अब -18 को उधर बुलाओ 0 के पास, तो ये क्या हो जाएगा 0, -18 इधर आएगा तो +18, उधर कौन बचा ओनली
ओनली क्या बचा 90, क्या बचा ओनली 90। समझ आया? ये -18 उठ के इधर आ गया तो इधर आके +18 हो गया 0 के पास। एंड व्हाट इज 0 + 18? व्हाट इज 0 + 18? 18 की वैल्यू 90 हो गई, तो d की वैल्यू क्या होगी? 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? इंप्लाइज d = 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है? काटेंगे तो 36। समझ आया? ये कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना है, चीजों को इधर डालो, उधर फेंको, इधर करो, जो मिसिंग पार्ट है वो। समझ आया दीदी? हो गया नोट डाउन? करो। कोई इक्वेशन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाती है, कोई 3 में होती है, कोई 4 में, बस फर्क है। चलो थर्ड क्वेश्चन के पॉइंट्स बता दो। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया मैं, क्या मिसिंग? ओके, इस क्वेश्चन के साथ हमने वो नहीं देखा कि हमने निकाला क्या। हर क्वेश्चन के एंड में अपन देखेंगे अपन ने निकाला क्या। तो देखो इस क्वेश्चन के एंड में हमने निकाला क्या, एक्चुअली उसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या निकाला? डी निकाला। डी क्या निकला? 2। यानी हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। क्या निकाला है? यानी ये 80 दो दो के गैप में आगे चल। और ये 80 क्या है? इसकी पहली टर्म तो है -80। ये पहली टर्म तो क्या है? -80। फिर डी की वैल्यू क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? 2। और ये 2 2 के गैप में आगे चल रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ साहब? तो उसकी जो 10th नंबर की टर्म है वो 0 बन जाएगी। चेक करते हैं कि 10th नंबर की टर्म 0 बनती है या नहीं बनती। चेक करें, बोलो पहली टर्म क्या है? पहली टर्म क्या है? अब दो दो के गैप में आगे बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू 2 निकाल ली ना हमने, वैल्यू 2 निकाल ली, दो दो के गैप में आगे बढ़ाओ। पहली टर्म दूसरी -16, दो दो प्लस होता जाएगा, -18 है तो दो दो उठता जाएगा, -16। अगली तीसरी -14, चौथी पांचवी छठी -8, सातवीं -6, देन -2 and then 10th term 0। 10th term 0 बन गई। तो देखो बनी बनी, क्लियर है? चलो लेट्स डू द थर्ड वन। लेट्स डू द थर्ड वन। अब बताओ थर्ड इक्वेशन में क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या किया? बताओ। ए मिसिंग है इसमें, तो पहले में इक्वेशन मार्क लग जाएगा, यानी पहली टर्म पूछी जा रही है। इस एपी की पहली टर्म पूछी जा रही है कि पहली टर्म बताओ। कॉमन डिफरेंस गिवन है क्या? क्या? -3। अच्छा, इन चारों इंग्रेडिएंट्स में केवल n पे पाबंदी है। n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी a पे d पे an पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। a कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग डेसिमल। d कैन बी एनी रियल नंबर, an कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन n के ऊपर पाबंदी है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। हमने फॉर्मूला में भी लिखा है सर, वेयर n = 1 2 3, कल वाले नोट्स में। ओके फाइन, ठीक है। n की वैल्यू बताओ, फिर क्या 80, एंड an की वैल्यू बताओ। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी एपी है जो -3 कदमों से चल रही है, यानी 3 कदम गिरती जा रही है। तो उसकी जो 18वीं टर्म है -5 बनी, 18वें नंबर की जो टर्म बनी वो क्या बनी? -5 बनी। तो उसकी पहले नंबर की टर्म क्या है, ये फाइंड आउट करो। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? फाइंड तो ऐसे करना है, वैल्यूज पुट अप करके। लेकिन इन चार के 3 वैल्यूज गिवन है, तो वो 3 वैल्यूज का मतलब क्या क्या है? 3 गिवन है तो 3 का मतलब क्या क्या है? -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस -3 है, यानी कि हर एक टर्म पिछली टर्म से 3 कम है, 3 सब्ट्रैक्ट होकर मिलती है। ठीक है, चलो इसको भी फिर अपन बाद में देखेंगे, पहले बार वैल्यूज निकाल लेंगे। लेट्स पुट द वैल्यूज। लेट्स पुट द वैल्यू। a गिवन है -5, ए मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको एज इट इज, जो मिसिंग है उसको एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, n की जगह क्या लिखना है 80, -1 की जगह -1, और d कितना गिवन है
ये कितना गिवन है? अब देखो तो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो डी की वैल्यू क्या गिवन है? सब लोग स्क्रीन पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग स्क्रीन की तरफ। डी की वैल्यू क्या गिवन है? तो डी की सीट में -3 लिखूं चलेगा? अरे भैया ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और अगर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया बीच में तो फिर हम अगली स्टेप में 3 माइनस कर देंगे इसमें से, करेंगे ना? हम क्या कर देंगे, 18 - 1 17 और 17 - 3 14। हम अगली स्टेप में से 3 इसको 3 में से माइनस कर देंगे, जबकि 3 इसमें से माइनस नहीं करना था हमको, हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही मैं डी की वैल्यू लिखूं उससे पहले एक मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और फिर लिखूं -3, समझे? मल्टीप्लाई करना है -3 से, 3 को माइनस नहीं करना, ठीक है? अब सॉल्व करो, सही सॉल्व होगा। हाँ जी देखो, -5 अपनी जगह, ए अपनी जगह, व्हाट इज 18 - 1 17, तो ये 17 इंटू -3 हो गया। अब देखो अगर मैं इंटू का साइन नहीं लगाता तो मैं 17 - 3 14 कर देता, लेकिन अब मैंने इंटू का साइन लगाया है तो मैं 17 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 17 3 जा 51 और ये माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये -51 हो जाएगा, समझ आया? ए अपनी जगह ए, -5 अपनी जगह -5, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब ए की वैल्यू चाहिए ना, जिस भी चीज की वैल्यू चाहिए होती है उसको अकेला छोड़ दिया करो, बाकी सबको इधर बुला लिया करो। तो ए को अकेला छोड़ दो वहां पे, और -51 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +51। तो इट विल बी इक्वल टू -5 एज इट इज, ये -51 इधर आके +51 और उधर ए अकेला हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई, बताओ सॉल्व कर दो। -51 में से 5 घटाने, 51 में से 5 घटाओ जरा, 46 आंसर। आया समझ में? इसको क्रॉस वेरीफाई करें, 18 टर्म से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर देंगे। देखो पहली टर्म क्या है इसकी, पहली टर्म क्या है इसकी, 46। तो अगर किसी एटी को 46 से स्टार्ट करें और 3 3 घटाते जाएं तो 18वें नंबर पे कौन किससे मुलाकात होगी, -5 से मुलाकात होगी। चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, रफली कर लेते हैं। पहली टर्म क्या है, 46। अब 3 3 घटाना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 3 है, -3 है। 46 में से 3 घटाओ जरा, फिर घटाओ, फिर घटाओ, फिर घटा दो 34, फिर से घटाओ 3 31, then again 28, again 22, again 19, again 16, again 13, then again 10, then again 7, then again 4, and then again 1, and then again -1 में से 3 घटाओ तो -2, और -2 में से 3 घटाओ तो ये -5 मिल गया मुझे। अभी 18वें नंबर की काम है, नीचे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 नंबर की काम है, क्रॉस वेरीफाइड, ठीक है? चलें फोर्थ एंड द लास्ट वन, इट इज द लास्ट वन। पता है क्यों? क्योंकि देखो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक बार एन मिसिंग था, एक बार डी मिसिंग था, एक बार ए मिसिंग था, और अभी एन मिसिंग हो जाएगा। तो ये पांचवा तो रिपीट हुआ है, वापस ए मिसिंग कर दिया तो वो हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है वो तो होमवर्क है ना भाई। 4 इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, चारों का एक एक करके बताएंगे। चलो जी, तो एक फोर्थ वन और करेंगे एंड फिफ्थ वन विल बी द होमवर्क। फोर्थ वन के आप हमको वैल्यूज बताओ क्या क्या मिसिंग है। फोर्थ वन की वैल्यूज बताओ। 881 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 81, -18.9, -18.9। तो ए तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल फ्रैक्शनल, ठीक है? टी क्या है, टी क्या है, टी है 2.5, ढाई ढाई कदम आगे चल रहा है, ठीक है? एन मिसिंग है, एन मिसिंग है, और आगे ए एन कितना गिवन है, ये लिख लिया सबने। अब मुझे अब भी आप बताओ, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर देंगे, भगवान को मत डिस्टर्ब करो। अभी आप मुझे ये बताओ कि इन 4 में से जब n मिसिंग है तो एक्चुअली क्या मिसिंग है? जैसे जब a मिसिंग होता था तो आप कहते थे सर फर्स्ट टर्म मिसिंग, जब d मिसिंग होता था तो आप कहते थे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है।
जब ए एन मिसिंग होता था दैट मींस कोई टर्म पूछ रहा है 10th टर्म 15th टर्म। अब यहाँ पे एन मिसिंग है, तो एन मिसिंग है तो क्या मिसिंग है? टर्म तो गिवन है 3.6, उस टर्म का सीक्वेंस मिसिंग है। वेरी गुड, उस टर्म का क्या मिसिंग है? अब इजी लैंग्वेज में डिकोड कर रहा हूं मैं आप सबके लिए। कोई एफडी माइनस 18.9 से स्टार्ट हुई और डाई खत्म 2.5 खत्म बढ़ती गई, तो उस एफडी की कौन सी टर्म 3.6 है ये पूछा गया। मतलब 3.6 कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है, कौन से नंबर पे रखा हुआ है, कौन से सीक्वेंस पे रखा हुआ है, वो चीज पूछी गई है। n का मतलब होता है सीक्वेंस। अभी मैं n8 डेरिवेटिव 8 टर्म की बात कर रहा हूं, अगर मैं n10 डेरिवेटिव 10 टर्म की बात कर रहा हूं, मैं n दे ही रहा हूं, दैट मींस मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा सीक्वेंस है इस टर्म का, किस टर्म का, इस टर्म। ठीक है, क्लियर है? तो a n अगर पूछा जाए दैट मींस टर्म पूछी जा रही है, और n पूछा जाए दैट मींस टर्म तो गिवन है, टर्म का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से या 3 से पूरी एक्सरसाइज किसी चीज के पीछे रिवॉल्व करेगी। आप पूरे चैप्टर के अंदर मान लो ये चीज तो बड़े आसानी से समझ जाओगे कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है या पूछी गई है, कॉमन डिफरेंस मिसिंग है या पूछी गई है। बस आप डिफरेंस इसमें नहीं समझ पाओगे कि n मिसिंग है या a मिसिंग। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब अभी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सुनो, n गिवन है और an मिसिंग है, इसका मतलब सीक्वेंस गिवन है, वैल्यू मिसिंग। जैसे n डेसिमल 10 दैट मींस मैं सीक्वेंस दे रहा हूं 10 थीटा, अब आप वैल्यू बताओ 10 की वैल्यू। तो n गिवन है और an मिसिंग है, दैट मींस सीक्वेंस गिवन है टर्म का और टर्म की वैल्यू पूछी गई। अगर an गिवन है और ये मिसिंग है, इसका मतलब वैल्यू मैं दे रहा हूं, उस टर्म पर कौन सा नंबर बैठा है ये मैं दे रहा हूं, आप मुझे सीक्वेंस बताओ, वो टर्म कौन से नंबर की टर्म है वो बताओ, वो पूछा गया, सीक्वेंस पूछा गया। समझ गए? n मिसिंग मतलब सीक्वेंस मिसिंग, an मिसिंग मतलब वैल्यू मिसिंग। क्लियर, समझ आया? चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड से, पहले तो एक बार वैल्यू लिखो, an की वैल्यू बताओ क्या है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो ब्रैकेट लगा दो, -18.9 लगा दिया। अच्छा सॉरी, an तो 3.6, सॉरी an क्या है 3.6, a क्या गिवन है -18.9। बेटा कुछ गलत लिखने में आ जाए तो बोल दिया करो, आधे बच्चे तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, प्लस n तो मिसिंग है, तो n की जगह n नो चेंज, -1 की जगह -1 नो चेंज, और d क्या है, d क्या है 2.5 कैसे हुआ इनटू 2.5। यहां तक लिख लिया सबने, सबने लिख लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करने का जो जनरल तरीका है, जो बेसिक तरीका है, वो क्या कहता है, वो कहता है बोर्ड मास लगाओ। और बोर्ड मास कैसे लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 को n से मल्टीप्लाई करूंगा और 2.5 को -1 से, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। करो, ये बेसिक मेथड है, पहले बेसिक करवा रहा हूँ फिर एडवांस कराऊंगा, इससे भी आसान तरीका। पर पहले एक बार बेसिक करो। क्या बेसिक क्या कहता है, बोर्ड मास लगाओ। बोर्ड मास कैसे लगाऊंगा मैं, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करो, 2.5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों से मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी चीजें बताएंगे तुम। 3.6 एज इट इज, -18.9 एज इट इज, प्लस एज इट इज। चलो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, तो 2.5 into n, 2.5 n, ओके, एंड 2.5 into -1, -2.5। कोई डाउट? अब बोर्ड मास क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ो जरा, मतलब जोड़ो या घटाओ जो भी कह रहा है। तो 3.6 एज इट इज, तो ये क्या है देखो -18.9, ये क्या है -18.9, वो क्या है -2.5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, कर दो। तो साइन तो रहेगा माइनस का, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 18.9 में 2.5 जोड़ दो जरा, 18 और 2 20, और 9 एंड 5 14, यानी 21.4। ओके, आगे क्या है प्लस, ये 2.5 एन तो ऐसे रह जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ा है ना, बस दोनों को जोड़ा है, 2.5 एन तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या कहता है आपका दिमाग, अब क्या कहता है बताओ, माइनस, अब आपको n की वैल्यू चाहिए ना, तो n की वैल्यू चाहिए तो n के इर्द गिर्द की चीजों को उस साइड भेजो, RHS से LHS में भेजो। तो पहले किसको भेजेंगे हम, पहले हम भेजेंगे इस वैल्यू को इधर, फिर अगले स्टेप में भेजेंगे 2.5, तभी तो n की वैल्यू आएगी।
तो -21.4 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो इधर ऑलरेडी कौन बैठा है 3.6, ये माइनस का इधर आके +21.4 हो जाएगा, उधर कौन बचा ओनली 2.5 n बचा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो जरा, 6 और 4 10, हासिल का 1 22 और 3 25 बन गया ये टोटल, मतलब 25.0 बना, लेकिन 0.0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। और 25 की वैल्यू क्या आ गई 2.5 n। अब 2.5 को इधर मैं इधर भेजूंगा तो 2.5 इधर आके क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, तो मैं इधर से हटाता हूँ उसको और इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2.5। अब 25 को 2.5 से डिवाइड करना है, करना आता है इधर करके बता दो, 25 को 2.5 से डिवाइड करना, n इक्वल टू देखो 25 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम 25/10, 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम 25/10। नेक्स्ट स्टेप में 10 जाएगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो इट विल बी इक्वल टू 25 विद 10 को ऊपर पहुंचाओ और एक 25 ऑलरेडी नीचे, 25 से 25 कैंसिल आउट और n की वैल्यू 10। और याद रहे जब जब n की वैल्यू मिसिंग होगी तब तब थोड़ा रिस्क होगा, रिस्क पता है क्या होगा, बाकी a कुछ भी हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन n हमेशा नेचुरल नंबर आना ही चाहिए। तो अगर इन केस नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है दैट मींस हमने गलत किया। नेचुरल नंबर आ रहा है 10, n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, n कभी भी डेसिमल नहीं आ सकता, n कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता, इरेशनल फॉर्म में नहीं आ सकता, रूट टू रूट, बाकी सब आ सकते हैं, केवल n है जो केवल नेचुरल नंबर रहेगा, बाकी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। यानी कि इस 80 की 10th टर्म वेरीफाई कर दें, इस 80 की 10th टर्म क्या है 3.6। चलिए यहां तक नोट डाउन हो गया हो तो फिर मैं सेकंड ना कर सकता, n इक्वल टू 10 आ गया, हो गया नोट डाउन, साथ के साथ ही कर लिया। अब दूसरा मेथड पे चलें, दूसरा मेथड मतलब कैलकुलेशन का दूसरा मेथड, एक दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और वो एडवांस है और ज्यादा आसान। तोड़ दो जल्दी तोड़, टूट गई, अब इधर देखो, हाँ जी दूसरे मेथड पे आओ, मेथड 2 बोलो क्या फॉर्मूला है, an इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या वैल्यू गिवन थी, an कितना गिवन था 3.6, a कितना गिवन था, आगे बढ़ो प्लस n तो मिसिंग है और d कितना गिवन है, सुनो भाई पिछले मेथड में हमने क्या किया पता है, हमने RHS को पहले जितना ये सॉल्व हो सकता था करने की कोशिश करी, जितना हो सकता था, और जब वो जितना हो सकता था उतना सॉल्व हो गया फिर एक एक करके उसको LHS में भेजने की कोशिश करी, n यहां पे अकेला रहेगा, ये किया, बोलो ये किया ना, RHS में जितना देखो पीछे देखो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पीछे वाले मेथड में देखो, हमने जरा कर दिया, देखो ये RHS पार्ट था तो हमने सॉल्व किया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, अब इस स्टेप में ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो फिर हमने इसको उधर भेजा और 2.5 नीचे भेजा, n यहां पे अकेला रहेगा और n की वैल्यू कैंसिल कर देंगे, ये हमने किया इस मेथड। उस मेथड में हम क्या करेंगे पता है, हम RHS को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पहले स्टेप से ही चीजों को उधर करेंगे। कैसे, याद रहे जब भी n मिसिंग हो तो ये मेथड अप्लाई, बाकी a मिसिंग था, d मिसिंग था, a मिसिंग था तो पहले हमने इसे कर दिया, लेकिन जब जब n मिसिंग हो क्विकली करने के लिए पता है क्या करना, पहले a को उधर भेज, क्या कहा मैंने, जबकि उस मेथड में हमने आखिरी में a को भेजा, अभी आप पहले a को भेजोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। सबसे पहले किसको भेजना, a को, फिर पता है किसको भेजना, d को 2.5 को, लास्ट में किसको भेजना -1 को उधर भेज के प्लस करके देखें, और आपको बताना है किसमें आसानी है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले किसको भेजो, सबसे पहले किसको भेजो a को, दैट मींस 3.6 के बगल में ये -18.9 भेजेंगे तो +18.9 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, उधर कौन बचा n-1 गुना 2.5, ओके इन दोनों को छोड़ दो फटाफट, 9 से 15 और हासिल का 19 और 3 22 22.5 हो गया, ये बताओ बोलो। अब इस स्टेप में इनटू 2.5, अगली स्टेप में अब किसको भेजूं, d को, पहले a को भेजो, अब किसको भेजो d को, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो 22.5 से 2.5 डिवाइड हो जाएगा, और बताओ उधर कौन बचेगा, ओनली n-, ओनली क्या बचेगा n।
ठीक है, इसको देखो ऊपर भी एक डेसिमल प्लेस, नीचे भी एक डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस से डेसिमल प्लेस गोया कैंसिल आउट, तो ये 225 बन गया। मतलब अगले स्टेप में लिख देना, इसका भी डेसिमल खत्म, इसका भी डेसिमल खत्म। 225 से 25 को डिवाइड करना है, 25 की टेबल में 225 9 बार आता है, अगर आपको पता हो। कितनी बार आता है? 25 9 जा 225 होता है, तो ये 9 हो गया। अगले स्टेप में कौन आएगा? -1, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, इधर 9 था, 9 के साथ ये -1 जोड़ के प्लस। ठीक है, अब देखो इस मेथड में मुझे ये भी नहीं करना पड़ा, 2.5 को n से मल्टीप्लाई, 2.5 को माइनस, मैंने 2.5 को भेज दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो नोट कर लो चाहो तो, और इसी मेथड से हम आगे पूरी एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। जब जब n मिसिंग होगा, जब जब n मिसिंग होगा, पहले किसको भेजोगे? a को, सेकंड पोजीशन पे किसको भेजोगे? और तीसरी पोजीशन पे माइनस। बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो अपने माइंड में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आधी से ज्यादा एक्सरसाइज इसी चीज पे भरी हुई है, n मिसिंग करने पे भरी हुई है, आधी से ज्यादा एक्सरसाइज में n मिसिंग है। तो क्या करूंगा? a को भेजो, b को भेजो सेकंड नंबर स्टेप पे, और थर्ड नंबर स्टेप पे -1 को भेज के +1 कर। ओके, चलो तो जब यही करवाना था तो मेथड 1 क्यों कराया? ये करवाया क्योंकि हो सकता है कि आपके कहीं और स्कूल वगैरह में वो वाला करवाया गया हो, तो आप मैच कर लेना। दोनों सही है वैसे, अगर किसी को अभी भी पहला मेथड कंफर्टेबल है तो फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है, आपके सामने दोनों रखी, जिसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड जल्दी हो रही हो वो आपको फॉलो करें। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें होगी, अगर आपको लगता है नहीं नहीं साहब मेरे को तो बेसिक मेथड ही समझ आया, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब रफ वर्क कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू क्या निकाली हमने? बोलो 10। नोट हो गया क्या? जल्दी करो। अब हो गया नोट? बताओ हो गया? उठा लो, गिरे हुए को उठाना अच्छा कर्म होता है। चलो देखो, आ जाओ, अब इधर देखो, उठा लिया उसको, अब इधर देखो। अब इस ये जो वैल्यू मिली इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई एटीए जिसकी पहली टर्म तो है -18.9, स्टार्टिंग किससे हो रही है? -18.9 से, फिर 2.5 2.5 इसमें ऐड हो रहा है। अभी 2.5 ऐड करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन करेंगे। तो ऐसा करने से 10वीं टर्म क्या बनेगी? 10वीं टर्म 10, n की वैल्यू 10 है ना, तो 10 मतलब सीक्वेंस है। 10वीं टर्म कौन सी बनेगी? 3.6 बनेगी। चलो बना के देखते हैं नजदीक में। बोलो पहली टर्म क्या है इसकी? -18.5, यहाँ से तो गाड़ी स्टार्ट हुई। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है आपको हर बार? प्लस 2.5 ऐड करना है हर बार। चलो इसमें 2.5 ऐड करो, देखो एक दो टर्म ऐड करने में दिक्कत आएगी, फिर इजीली होता चला जाएगा। तो बताओ उसमें से, ये माइनस में है, तो 9 में से 5 गया 4, और 18 में से 2 गई 16, तो -16.5 4 हो जाएगा। फिर वापस 2.5 ऐड करो। हेलो, हाँ सर, चलो मैं 2 मिनट ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलो इसका क्रॉस वेरीफाई का काम करते हैं। ठीक है, कर दोगे? आप देखोगे तो टेंथ टर्म कौन सी बनेगी? बोलो कौन सी बनेगी टेंथ टर्म? बोलो 18.6, ये 3.6 बनेगी, 3.6 बनेगी। ओके डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट। ये फिफ्थ वाला का होमवर्क ना हो जाएगा ना जल्दी। और अगर फोर्थ वाले का जस्टिफिकेशन ना हो पाए, ये जस्टिफिकेशन वैसे हम रफली कर रहे हैं, ना हो पाए तो प्लीज कम टू मी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। किसी एपी की 30th टर्म बतानी है, दो पार्ट्स में इसमें, और दूसरे क्वेश्चन में किसी दूसरी एपी की 11th टर्म बतानी है। ठीक है, एक मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे। बोलो कौन सा करवाना है? सेकंड वाला बताना। ठीक है,
तो सेकंड में आपको 11th टर्म पूछिए। अब एक और चीज सुनो बेटा, शॉर्टकट है या एक हिंट है याद रखने के लिए, जिसके आगे टीएच लगा हुआ है वो हमेशा एन की वैल्यू है। वो हमेशा किसकी वैल्यू है? दैट मींस इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू 30 है। आप कहोगे ना सर पिछले क्वेश्चन में तो साफ साफ कह दिया एन ये है, ए ये है, इसमें तो कह ही नहीं रहा। इसमें भी कह रहा है साफ साफ। देखो ए तो पहली टर्म होती है, डी आपको दूसरी में से पहली माइनस करके निकालना पड़ेगा। भाई जब एपी दे दी तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो ना, ए और डी तो आपको एपी से पता चला। अब सवाल यह है कि ए एन गिवन है या एन गिवन है। तो टीएच जिसके आगे लगा हुआ है वो क्या किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। तो एन गिवन हो गया, ए गिवन हो गया, डी गिवन हो गया, तो बताओ क्या मिसिंग होगा? ए एन, क्योंकि 4 के अलावा तो कोई वैल्यूज ही नहीं है फॉर्मूला में। दैट मींस 30th टर्म पूछ रहा है, 30वें पायदान पे कौन सी टर्म होगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में 11th टर्म पूछ रहा है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 11। ये चीज याद हो गई क्या? जिसके आगे टी एच लिखा हुआ है, क्योंकि टी एच हमेशा सीक्वेंस के आगे लिखा रहता है। ठीक है, 11 यानी मैं 11वें नंबर की टर्म पूछ रहा हूँ, 11 उसका सीक्वेंस। चलो तो सेकंड पार्ट करते हैं हम। हियर द गिवन एपी इज, पहले एपी लिखो, उस एपी से इसका ए और बी निकालो। Here the given AP is, here the given AP is, write down this AP, लिख लिया? AP लिख ली, -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 और फिर डॉट डॉट डॉट, 3 टर्म्स की। तो जैसे हमको AP पता चली, हम यहाँ से A और D निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? A और D निकालो। तो A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। A A1 के बराबर होता है। A मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को अपन A1 बोलते हैं। बताओ A1 क्या है यहाँ पे? माइनस। D किसके बराबर होता है? D निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं A2 माइनस A1 कर लूं, या फिर क्योंकि 3 टर्म्स गिवन है तो दो तरीकों से निकाला जा सकता है ना, या तो A2 माइनस A1 कर लूं या A3 माइनस A2 कर लूं, जिस भी तरीके से आपको निकालना हो यू आर वेलकम। तो अभी मैं A2 माइनस A1 से निकाल रहा हूं। A2 माइनस A1, बताओ A2 क्या था? -1/2 माइनस A1 क्या था? -3। सॉल्व करूं? देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1/2 प्लस 3, एलसीएम ले लो 2 को, -1 2 3 क्या होता है? 6, -1 प्लस 6 क्या होगा? +5/5। तो ये लो साहब, ए और डी तो हमेशा एपी से पता चल जाएंगे अगर एपी गिवन होगी तो। बोलो पता चलेंगे नहीं चलेंगे? पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस तो एपी से पता चल जाएंगे। दो इंग्रेडिएंट्स पता चल गए। अब लड़ाई पूरी एक्सरसाइज में यही होगी कि एन गिवन है और ए एन मिसिंग है, या ए एन गिवन है एन मिसिंग है। तो हमसे 11th टर्म पूछा है, तो 11th किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है, और ए एन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो एन इक्वल टू क्या गिवन है? 11, सामने डालो गिवन। एन क्या गिवन है? 11। लगाओ ए एन फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, बोलो फॉर्मूला दीदी। हाँ हाँ हाँ, बाय डी। क्या चीज तीन चीजें गिवन है? ए एन तो मिसिंग है, उसको लिखो एज इट इज। ए कितना गिवन है? -3, ब्रैकेट में लिखो। एन कितना गिवन है? क्वेश्चन में देखो 11, तो 11 - 1 इनटू डी कितना गिवन है? डी 5/2 implies ए एन इक्वल टू -3। 11 - 1 कितना होता है? बोल दो जरा, बोलो। 10 इंटू 5/2। अब मास लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 प्लस 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 5 जा 10 होता है, एंड 5 5 जा 25 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए एन इक्वल टू 25 - 3 करना है 20। अब ये तो हमने एक तरीके से फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? 11th टर्म क्या है, तो उसी की लैंग्वेज में जवाब देना है। हेंस 11th term of the given AP is 11th term of the given AP is क्या आंसर आया हमारा?
इसका फर्स्ट पार्ट होमवर्क हो जाएगा। तो कितने होमवर्क हो गए आज? फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कल होमवर्क करो, बाकी के कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय। टॉक टू योर